सत्सत्तर्य ओदवंदन वदी वाद विगिन जय 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 जिनवर हो, जय 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 जिनवर, जय 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 जिनवर हो, जय 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 जिनवर। अंतर्दृष्टि तुम सम होवे, अंतर्दृष्टि तुम सम होवे, दो मुझको वह वर। जय 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 जिनवर हो, जय 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 जिनवर, जय 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 जिनवर हो, जय 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 जिनवर। विशद स्वच्छ द्युति आप जिनेश्वर, राग द्वेषमय मल से हीन। विशद स्वच्छ द्युति आप जिनेश्वर, राग द्वेषमय मल से हीन। निर्मल दर्पण तुल्य स्वभावी, सुख दुख समरस निज आधीन। निर्मल दर्पण तुल्य स्वभावी, सुख दुख समरस निज आधीन। वीतराग सर्वज्ञ जिनेश्वर, वीतराग
सर्वज्ञ जिनेश्वर त्रिभुवन स्वामी प्रवर। जय 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 जिनवर हो, जय 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 जिनवर। जय 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 जिनवर हो, जय 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 जिनवर। जिनेन्द्र तुम समदृष्टिधर, योगी जन निज को ध्याते। तुम प्रभाव से तज विभाव वे, तेरे ही सम हो जाते। मोह अंधेरा हरने वाले, मोह अंधेरा हरने वाले, अविनाशी दिनकर। जय 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 जिनवर हो, जय 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 जिनवर। जय 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 जिनवर हो, जय 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 जिनवर। केवल एक आपने प्रभुवर, मार्ग मुक्ति का दिखलाया। औरों ने तो चारों गति में सदा भटकना सिखलाया। अशरण लागा सारा जग अब, अशरण लागा सारा जग अब, आया तेरे दर। जय 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 जिनवर हो, जय 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 जिनवर। जय 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 जिनवर हो, जय 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 जिनवर। काल दोष का रोना गा कर, मैंने काल अनंत गवाया। निज वैभव पर दृष्टि न डाली, नश्वर वैभव पर ललचाया। मार्ग दिखा दो ऐसा प्रभुवर, मार्ग दिखा दो ऐसा प्रभुवर, पाए मुक्ति घर। जय 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 जिनवर हो, जय 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 जिनवर। जय 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 जिनवर हो, जय 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 जिनवर। अंतर्दृष्टि तुम सम होवे, अंतर्दृष्टि तुम सम होवे, दो मुझको बहवर। जय 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 जिनवर हो, जय 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 जिनवर। जय 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 जिनवर हो,
हाँ, क्षमा चाहेंगे, वॉइस नहीं आ रही थी मेरी। सभी को सादर जय जिनेंद्र। आज हम सभी मंगल तीर्थ यात्रा के क्रम में 239वीं तीर्थ यात्रा करते हुए पहुंचे हैं श्री दिगंबर जैन सोनी जी की नसिया, जो कि अजमेर में स्थित है, और साथ ही साथ वीतरा विज्ञान स्वाध्याय मंदिर ट्रस्ट का वह मंदिर जहां से अध्यात्म प्रभावना और स्वाध्याय क्रम आदि चलता है, और एक नवीन रचना ऋषभायतन मंदिर के नाम से अध्यात्म धाम से जो नवनिर्मित हुआ, ऐसे 3 जिनालयों के दर्शन का सौभाग्य आज सभी साधर्मियों को प्राप्त हो रहा है। ये जो सोनी जी की नसिया है, इसके विषय में लगभग बहुतायत जैन समाज परिचित है। बहुत ही सुंदर, पूर्णतः स्वर्ण से निर्मित, और जो हमारे आगम पद्धति के अनुसार जैसी भी रचनाएं आती हैं, उस रचना अनुसार ये पूरी रचना बहुत दीर्घ काल तक बड़े परिश्रम के साथ तैयार की गई थी और पूर्ण स्वर्ण से निर्मित है। इस कारण इसकी महत्ता हम इसलिए गिने कि पूरी सोने की बनी हुई है और कुछ 500,000 किलो सोना लगा है। यह महत्वपूर्ण नहीं है, इस अर्घ का क्या मूल्य है अन अर्घ पद के सामने। वास्तव में उन भावनाओं का हम विचार करें कि सर्वस्व भी प्रभु के ऊपर समर्पित हो जावे, ऐसी मंगल भावना से यह कार्य किया गया होगा। आज हम सभी यहाँ पर जो ऋषभायतन मंदिर है, वहां पर आदिनाथ प्रभु, भरत बाहुली आदि भगवंतों के दर्शन करते हुए आज सर्वज्ञ देव पूजन और लघु विधान के रूप में यहाँ प्रारंभ करेंगे। आइए सबसे पहले विनय पाठ प्रारंभ करते हैं। ओ हो जो मंगल चार जगत पे है, जो मंगल चार जगत में हम गीत उन्हीं के गाते हैं। मंगलमय श्री जी के चरणों में हम सादर शीश झुकाते हैं। सफल जन्म मेरा हुआ प्रभु दर्शन से समुद्र नहीं रीत का पूर्ण हुए सबका। दुर्निवार सब कर्म मोहादिक परिणाम स्वयं दूर मुझसे हुए देखत तुम्हें लला। संबर कर्मों का हुआ शांत हुए गरजाल। हुआ सखी संबंध में नहीं आई ममता। कारण में जात का नाटक ज्ञान स्वभाव। उदित हुआ मुझ में प्रभु जी के आप समान। हर मेरा आत्मस्वरूप जो, वो मेरा आत्मस्वरूप जो ज्ञानादिक गुण का। आज हुआ प्रत्यक्ष दर्शन से भगवान। हर दीन भावना मिट गई चिंता मिटी असे। निज प्रभु का पाई प्रभु रहा न दुख पाए। हर शरण रहता खुद का इस संसार मजा। निज आत्म मुझको शरण तुमसे सीखा। हर बिंदु रूप में मगन हो पाऊं सिला बिना। इसीलिए तुम्हें आपको करता कोटि प्रणाम। हर में बंदो दिन रात को धरुर चमकावा। जन जन जग जाल से धरि विराग का भाव। हर यही भावना है प्रभु मेरी कर्णतमान। नाग देश की कल्पना किंचित उपदेना।
इति पुष्पांजलिं क्षिपे। आइए सर्वप्रथम पंच परमेष्टि भगवंतों को मंगल स्मरण करेंगे। अरहंत श्वेत सूरिनामा जाय साधु गुण धामा परमेष्टि पद सुखकारी पूजन कर मोदकरारी। ओम नमः मूल मंत्रेभ्यो नमः। पुष्पांजलिं क्षिपे। चार मंगल चरण श्रेष्ठ है लोक में, आज्ञा सिद्ध साधु दया महनम। अंजनी गूंगे नाथ दुख कारण, वे स्वयं सुख रहित सुख नाम पावन। हे प्रभु आपको लगे निश्चय हुआ, शरण अपनी से कटते तब परम बाह्य दृष्टि तजो अभिन जानम भजो। लीन निज में हुए से मिले पद परम, लीन निज में हुए से मिले पद परम। इति पुष्पांजलिं क्षिपे। जय बोलिए सर्वज्ञ देव पूजन विधान की जय हो। जय बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवंतों की जय हो। और आज की इस मंगलमय तीर्थ वंदना और पूजन विधान आमंत्रण करता परिवार के रूप में हमारे साथ में है हमारे बहुत पुराने साथी, इस यात्रा संघ में सदैव हमारे साथ रहे हैं। मातुश्री तेज प्रभा, उम्मेद मल जी बढ़ जात्या, कमल जी भाई साहब, साकेत सहज बढ़ जाता परिवार दादर मुंबई। आज उनकी माता जी की पुण्य स्मृति में यह मंगल विधान और साथ ही साथ में इस क्षेत्र का दर्शन, वह भी मूलतः इस अजमेर के ही निवासी हैं, ऐसा मुझे उनसे चर्चा में प्राप्त हुआ था। इसलिए उनकी भावना थी कि अजमेर के जिन मंदिरों के दर्शन का योग बन जावे, और वह सहज व्यवस्था आज की तिथि में हमें प्राप्त हुई। उनकी मंगल भावना से आज हम यह विधान यहाँ प्रारंभ करेंगे, और जो क्षेत्र के दर्शन का लाभ भी आपको प्राप्त हुआ है, उस हेतु हम उस परिवार का बहुत बहुत आभार ज्ञापित करते हैं। आइए प्रारंभ करेंगे आज का सर्वज्ञ देव विधान। जय बोली वितरागी सर्वज्ञ भगवंतों की जय हो। मन हर तेरी मूर्तिया, मस्त हुआ मन मेरा, मस्त हुआ मन मेरा। तेरा दर्श पाया पाया, तेरा दर्श पाया। मन हर तेरी मूर्तिया, मस्त हुआ मन मेरा, मस्त हुआ मन मेरा। तेरा दर्श पाया पाया, तेरा दर्श पाया। प्यारा प्यारा सिंहासन दिखारा, प्यारा प्यारा सिंहासन दिखारा। उस पर रूप अनूप तिहारा छारा छारा, उस पर रूप अनूप तिहारा छारा छारा। सोरे रे नैना गिरने रे, नैना गिरने रे। चित लाल छाया पाया, तेरा लच पाया। चित लाल छाया पाया, तेरा दर्श पाया। गीत राग सर्वग देव जग देख का, गीत राग सर्वग देव जगत हितकार। श्रद्धा भक्ति से बंधु आरंभा, संगत श्रद्धा भक्ति से बंधु आरंभा। तेरा दर्श पाया पाया, तेरा दर्श पाया, तेरा दर्श पाया पाया, तेरा दर्श पाया।
और इस तरह से अभी हम सभी ने यहाँ पर सर्वप्रथम सर्वज्ञ परमात्माओं का मंगल स्मरण किया। आइए हम सभी अब इस पीठिका के माध्यम से आगे यहाँ पर विषय में प्रवेश करते हैं। वीतरागी सर्वज्ञ भगवंत जो तीन लोक के नाथ हैं, उनका स्वरूप चिंतन इस पीठिका के माध्यम से प्रारंभ होता है। धन्य है वह जीव जिनके आत्मा है ज्ञान में, धन्य है वह जीव जिनके आत्मा है ज्ञान में, धन्य है वह जीव जिनके आत्मा है ज्ञान में, धन्य है वह जीव जिनके आत्मा है ज्ञान में, मोतिपत अनुरागी भविजन पात पद निर्वाण है। धन्य है वह जीव जिनके आत्मा है ज्ञान में, देह देवल में रहे जन मंदिरों में खोजते, मंदिरों में खोजते, हंसी आती है कि मानो सिद्ध भोजन खोजते, सिद्ध भोजन खोजते, विषय सुख वाचक प्राणी इंद्रियों आस्वाद रे, इंद्रियों आस्वाद रे, विषय सुख में ही दौड़े भवकूप में जागिरे, विषय सुख में ही दौड़े भवकूप में जागिरे, एक आत्म शरण लायक परम सौख्य निदान है। धन्य है वह जीव जिनके आत्मा है ज्ञान में, धन्य है वह जीव जिनके आत्मा है ज्ञान में, ज्ञान की सामर्थ से तुम लोक व्यापी हो प्रभु, किंतु आत्म प्रदेश में परिणमित होते विभो, गुण पर्याय पीकर भी स्वयं में लीन हो, केवल किरणों से प्रकाशित नाथ त्रिभुवन पूज्य हो, रज से रहित हो अल्पज्ञता का नाश धन, ज्ञानाग्नि में प्रभु बार आज्ञा कैवल्यता तज कर, सूक्ष्म करु दूरस्थ भावी भूत प्रभु के ज्ञान में, प्रत्यक्ष जन के अतः प्रभु सर्वज्ञता की सेति हो, वाणी युक्ति आगम से अतः निररोष हो, आपको जो इष्ट वै युक्ति के आदित्य नमो, भाती आपके वचनामृतों से वार है, आपके अभिमान से प्रभु के निरंतर गात है, कैवल्य किरणों से प्रकाशित हे प्रभु यह लोक है, सिद्ध होता परिणमन क्रम गाते हैं, विश्व के परिणमन की निश्चित न होती श्रृंखला, तू जानती कैसे प्रभु यह आपकी केवल कला, रब के परिणमन की यह श्रृंखला क्रमबद्ध है, श्रद्धा में स्वीकार तो करे निर्भर होकर करते हैं, और भक्त का अभिमान मिटना ही प्रथम सिमरंत है, लगे वह शिव कंत है, लगे वह शिव कंत है, प्रभु को तो मानते पर प्रभु की नहीं मानते, प्रभु की नहीं मानते, मोह की महिमा को देखो वस्तु सत्य नहीं जानते, वस्तु सत्य नहीं जानते,
वह जीव जिनके आत्मा है जान में। धन्य है वह जीव जिनके आत्मा है जान में, आत्मा है जान में। और इस तरह से अभी हम सभी ने यहाँ पर यह जो पूजा पीठी का पाठ पढ़ा, मानो आचार्य समंत भद्रदेव स्वामी का आत्म परीक्षा ग्रंथ ही यहाँ पर हम पढ़ रहे थे। और उस ग्रंथ के आधार पर उस भावों को लेते हुए आदरणीय पंडित अभय जी साहब ने यह बहुत ही सुंदर श्री जिनेंद्र भगवान सर्वज्ञ भगवान की वीतरागता, सर्वज्ञता और उनके विश्वव्यापी बना और केवल ज्ञान में झलकने वाला समस्त लोकालोक ऐसी अनंत शक्तियों का वर्णन यहाँ किया। आइए दोहे के माध्यम से अब क्रमबद्ध पर्याय की वह सुंदर चर्चा को हम जानते हैं। इस ही समय में प्रभु गुण गाना, इस ही समय में प्रभु गुण गाना, इस ही समय में प्रभु गुण गाना, इस ही समय में प्रभु गुण गाना। हीरा धर्म न गमारा गमाना, हीरा धर्म न गमाना गमाना, इस ही समय में प्रभु गुण गाना, इस ही समय में प्रभु गुण गाना। गमनी में वितगम भक्त है, जगती सब परहा, निर्णय वो सर्वज्ञ का, प्रतीक में आए। हीरा हीरा धर्म गमाना गमाना, इस ही समय में प्रभु गुण गाना, इस ही समय में प्रभु गुण गाना, इस ही समय में प्रभु गुण गाना। क्रमबद्ध का हुआ काट सिद्धांत जो सर्वज्ञ भगवान की सर्वज्ञता की सिद्धि भी करता है और वस्तु स्वरूप की सिद्धि करके विश्व के हर द्रव्य की स्वतंत्रता को बताता है। सब क्रम नियमित पर्याय है, जो जिस समय होना है वह उसी समय होता है। सर्वम सदैव भवति नियतम स्वकीय, जो भी कार्य जब जैसा होना है वह तय है, निश्चित है। 168वां कलश अमृतचंद स्वामी का इस बात की सिद्धि कर रहा है और मानो उसी भाव को लेकर अभी हम सभी ने, आप ध्यान रखिए आज विधान भी है और हमारा स्वाध्याय भी साथ साथ चल रहा है। और अभी हमने समंतभद्र आचार्य के आप्त मीमांसा ग्रंथ का स्वाध्याय किया, अभी कलश लिया आचार्य अमृतचंद स्वामी का और भी विशेष चर्चा जो कि सर्वज्ञ स्वरूप की व्याख्या कर रही है, स्थापना के माध्यम से प्रारंभ होती है। मेरा अनुरोध है सादर में बंधुओं को इस स्थापना के लिए आप सभी अपने स्थान पे खड़े हो जाएं। जो आमंत्रण करता परिवार है, जिनके पास कलश आदि है, वह इसके बाद में जब दोहे हम पढ़ेंगे तब आप कलश लेकर के और बाद में कलश विराजमान कर सकते हैं। निर्ग्रंथों का मार्ग प्यारा लगता है, 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 हर निर्ग्रंथों का मार्ग प्यारा लगता है, निर्ग्रंथों का मार्ग प्यारा लगता है, निर्ग्रंथों का मार्ग प्यारा लगता है, निर्ग्रंथों का मार्ग प्यारा लगता है। ये सर्वज्ञ गणेश आपकी अद्भुत महिमा, चलके लोकालोक ज्ञान की अनुपम गरिमा, यही आपका ज्ञान मात्र है तन्मय प्रकाशे, परमार्थ अनुरूप ज्ञान का हमको बाटे, हर भक्त आपकी सम्यक श्रद्धा हो अंतर में, फिर में छाप रही सब में क्षण भर में, प्रभु आपकी
सर्वज्ञ शक्ति है। शक्ति भासती हमें हमारी यही भक्ति है। ओ भक्ति हमारी हमें प्रभु पाचाल बनाती, पता नहीं चलता कैसे पूजन हो जाती। लघुमति सुत ज्ञान समाधान सुत बिंदु में सिंधु केवल ज्ञान। केवल किरणों में बता शीतल चेतन ज्ञान। समदृष्टि में भी बसे ज्ञान सुधार से कलश सजाओ मंगल गाओ। कलश सजाओ कलश सजाओ मंगल गाओ। कलश भगवान वीरो मंगलम गौतमोगणी मंगलम कुंद कुंदारो। जैन धर्मोस्तु मंगलम जैन धर्मोस्तु मंगलम। सभी लोग मंगल कलश को स्थापित करें, जिनवाणी माँ को भी विराजमान करें। हम अर्घ यहाँ समर्पित कर रहे हैं। ओम ह्रीं श्री केवल्य कला विभूषित सर्वज्ञ जनेश्वर अत्र अवतर अवतर इति अत्र अवतर अवतर समूषित। ओम ह्रीं श्री केवल्य कला विभूषित सर्वज्ञ जनेश्वर अत्र तिष्ठ छठे स्थापनम। ओम ह्रीं श्री केवल्य कला विभूषित श्री सर्वज्ञ जनेश्वर अत्र मंसनीतो भवो षट सरधिकरणम। परिपुष्पांजलिं क्षिपे परिपुष्पांजलिं क्षिपे। आप सभी यथा स्थान पर बैठ जावे। अभी हमने जो स्थापना पत्र पढ़ा है, इसमें अनेक ग्रंथों का निचोड़ हम देख सकते हैं। आज हमारे बनारसी दास जी ने नाटक समय सार में भी कुछ ऐसी ही बात लिखी। जब नाटक समय सार उन्होंने लेखन का विकल्प आया होगा, तो वह अपनी असमर्थता और अपनी लघुता को ज्ञापित करते हुए उन्होंने कुछ ऐसे दोहे लिखे थे कि जैसे कोई बोना व्यक्ति ऊपर उछलकर आसमान को तोड़ना चाहे, जैसे कोई व्यक्ति जिसकी सामर्थ्य नहीं हो और वह संसार समुद्र से पार होने के लिए छलांग लगा देवे,
ऐसे हे प्रभु मेरी सामर्थ्य नहीं है, लेकिन भक्ति वसात मैं आपकी पूजन भक्ति करता हूँ, आपका गुण चिंतन करता हूँ। निश्चित ही कोई जगत जन मुझे मेरी इस चेष्टा को देखकर मेरी हंसी उड़ाएंगे, कहेंगे कोई बावरा है, लेकिन हे प्रभु मैं क्या करूं, आपके गुण दर्शन करते वह भक्ति समाती नहीं है और प्रकट हुए बिना रहती नहीं है। इस तरह भक्ति हमारी हमें प्रभु वाचाल बनाती, पता नहीं चलता कैसे पूजन हो जाती। ऐसे सुंदर भावों के द्वारा और अपने इस मध्य शुद्ध ज्ञान की इस वर्तमान पर्याय को देखते हुए भी हम वीतरागी भगवंत के केवल ज्ञान पे समर्पित हो रहे हैं। ऐसी मंगल भावना से ये स्थापना पूर्ण हुई। आइए पूजन के अष्टकों के माध्यम से अब सर्वज्ञ भगवान के विशेष गुणों का चिंतन करते हुए हम सभी यहाँ क्रमिक रूप से अर्घ्य समर्पित करेंगे। आत्मनगर में ज्ञान की गंगा आत्मनगर में ज्ञान की गंगा, इसमें अमृत भाषा है। सम्यक दृष्टि भर भर की विद्या दृष्टि भाषा है। सम्यक दृष्टि भर भर की विद्या दृष्टि भाषा है। गाओ सखिया गाओ सखिया गाओ सखिया मंगल गाओ सखिया अभिनंदन करे तुम्हारा। आपकी केवल किरणों से चमके जग सारा। ओम केवल कला विभूषण सर्वज्ञनेश्वर विजन सर्वतोनाश्रय जन्मदेव रूपांति स्वाहा। आकाश से भिन्न सुशीतल चंदन ज्ञान तुम्हारा। बल ज्ञान की मड़की उर्के बाबा को बलिहारा। हे प्रभु मम सुख ज्ञान सदा अभिनंदन करे तुम्हारा। प्रभु आपकी केवल किरणों से चमके जग सारा। ओम ह्रीं केवल कला विभूषण सर्वज्ञनेश्वरेभ्यो संसाराविनाश्रय जन्मदेव रूपांति स्वाहा। एकांती कर सके न खंडित अक्षय ज्ञान तुम्हारा। ध्यायत भानु अखंडित काया अक्षय निधि भंडारा। हे प्रभु मम सुख ज्ञान सदा अभिनंदन करे तुम्हारा। प्रभु आपकी केवल किरणों से चमके जग सारा। ओम ह्रीं केवल कला विभूषण सर्वज्ञनेश्वरेभ्यो अक्षय बल प्राप्त जन्मदेव रूपांति स्वाहा। अभिनंदन करे तुम्हारा। प्रभु आपकी केवल किरणों से चमके जग सारा। ओम ह्रीं केवल कला विभूषण सर्वज्ञनेश्वरेभ्यो मार्गदर्शनाय पुष्पं निर्वपामि स्वाहा। प्रभु ज्ञान रस आस्वादन में परम तत्व तुम रहते। अखिल विश्व में ज्ञान लोक में जड़करी तुम रखते। हे प्रभु मम सुख ज्ञान सदा अभिनंदन करे तुम्हारा। प्रभु आपकी केवल किरणों से चमके जग सारा। ओम ह्रीं केवल कला विभूषण सर्वज्ञनेश्वरेभ्यो सदारोगनाशनाय निवेदन रूपांति स्वाहा। केवल किरणों में सकल ज्ञेय परिभाषी होकर स्वयं प्रकाशित होते।
परमपति स्वाहा। का भेद मिटाकर जाना जीते अमरता। धन्य भावनो कर्म विलय हो ऐसी सद्व्यवस्था। हे ब्रह्मसुत ज्ञान सदा अभिनंदन करे तुम्हारा। अहो आपकी केवल किरणों से चमके जग सारा। ओम नमः शिवाय केवल कला विशुद्ध सर्वजनेश्वरी अष्टकम प्रसाद रूपम निर्वास्ति स्वाहा। अनंत स्वाधीन निराकुल ज्ञान विकल्प का फल है। गणपति जी जागे प्रभु में पाओ सर्वम बल। हे ब्रह्मसुत ज्ञान सदा अभिनंदन करे तुम्हारा। अहो आपकी केवल किरणों से चमके जग सारा। ओम नमः शिवाय केवल कला विशुद्ध सर्वजनेश्वरी मोक्ष प्राप्त है परम निर्वास्ति स्वाहा। अभिनंदन करे तुम्हारा। अहो आपकी केवल किरणों से चमके जग सारा। नित्यानंद रोगी को चाहा स्वर्ग लोक है पाते। नित्यानंद रस भोगी होता स्वर्ग लोक है पाते। नश्वर इंद्रिय सुख को तज को नर्तन को पाते। नश्वर इंद्रिय सुख को तज कर सुख पाते। अंतिम गर्भ धारे प्रौढ़ी जन्म मरण न जाए। अंतिम गर्भ को तारे पौधे जन्म मरण छाए। शुभागमन की पुष्कर कालक रोम रोम हर्षाए। शुभागमन की कंकर कालक रोम रोम हर्षाए। आओ आओ सखिया मंगल गाओ सखिया। आओ आओ सखिया मंगल गाओ सखिया। आओ आओ 1 2 3 1 2 3 आओ 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 सखिया मंगल गाओ सखिया। 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 हरे पंच कल्याणक महामहोत्सव मंगलकारी आए। पंच कल्याणक महामहोत्सव मंगलकारी जय पंच कल्याणक महोत्सव की जय। 1 2 3 पंच कल्याणक महामहोत्सव मंगलकारी आए। पंच कल्याणक महामहोत्सव मंगलकारी आए। शुभागमन की कंकर कालक रोम रोम हर्षाए। शुभागमन की कंकर कालक रोम रोम हर्षाए। आओ आओ सखिया मंगल गाओ सखिया। आओ आओ सखिया मंगल गाओ सखिया। आओ आओ सखिया मंगल गाओ सखिया। आइए हम सभी अर्घ्य समर्पित करेंगे। ओम ह्रीं श्री केवल्य कला विभूषित सर्वज्ञेश्वरेभ्यो अनर्घ पद प्राप्ताय अर्घम निर्वपामिति स्वाहा। अर्घम निर्वपामिति स्वाहा। और अभी आप हमारे पीछे जो देख पा रहे हैं ये वही स्वर्ण से निर्मित अयोध्या नगरी हम कह सकते हैं। पूरी की पूरी वह नगरी जो कि स्वर्ण से सुसज्जित दिखती है और बहुत ही भव्य रचना। लेकिन इस भव्यता का मूल कारण कौन है, इसकी कीमत क्यों है, इसका मूल्य क्यों है? क्योंकि इसमें विराजमान 3 लोक के नाथ सर्वज्ञ परमात्मा है। उन्हीं के गुण चिंतन करते हुए आदरणीय अभय जी साहब ने अनेक स्थलों पर जिन सिद्धांतों से संबंधित चर्चाओं का भी प्रयोग किया है। यहाँ पर प्रभु का जो ज्ञान स्वरूप आत्मा है वह कैसा है,
स्वपर प्रकाशक शक्ति अखंडित केवल रवि किरणों में सकल के प्रतिभाषी होकर स्वयं प्रकाशित होते। हे प्रभु, एक हमारे अंदर प्रकाशत्व शक्ति वर्तन कर रही है, जो आप में तो प्रकट रूप में और परिपूर्णता को लिए हुए है और जगत जनों में स्वरूप अपेक्षा से सत्ता में पड़ी हुई है। ऐसे ये आत्मा में अनंत शक्तियां हैं और आपकी वह प्रकाशत्व शक्ति, वह भेद ज्ञान शक्ति, वह स्वरूप पदार्थ को झलकाने की सामर्थ्य ऐसी है कि उसमें लोकालोक सहज ही झलकते हैं। वह कोई जानने संबंधी विकल्प करना हो ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। और हे प्रभु, मम श्रुत ज्ञान सदा अभिनंदन करे तुम्हारा। आपके केवल्य ज्ञान की हम पूजा कैसे करें? जैसे लौकिक जगत में अगर सूर्य की पूजा अन्नमति करते हैं तो दीपक से करते हैं, गंगा नदी की पूजा गंगा के ही जल से होती है। ऐसे हे प्रभु, हम आपके केवल्य ज्ञान की पूजा, आपकी सर्वज्ञता का स्मरण करें तो किससे करेंगे? हम ज्ञान से ही आपका अभिनंदन करते हैं और ज्ञान ही आप रूप हो जावे तो आप जैसी परम दशा यहाँ प्राप्त हो। धूप के पद में ध्यान ध्येय का भेद मिटाकर ध्यानातीत अवस्था। अब यहाँ पर विकल्पात्मक व्यवस्थाएं खत्म हो गई हैं। किसका ध्यान करना है, कौन ध्येय है, यह विकल्प नहीं है। अब तो आप एक रूप हो गए। जहाँ ध्यान धाता ध्येय विकल्प वच वेदन, जहाँ चिद भाव कर्म चिदेश करता चेतना क्रिया, तहाँ तीनों अभिन्न अखिन्न शुद्ध उपयोग की निश्चल दशा। ये छठवां ढाल में दौलत राम जी ने इसका उल्लेख किया है। उसी भावों की अभिव्यक्ति यहाँ हुई है। द्रव्य भाव नो कर्म विलय को प्राप्त हुए ऐसी सहज सिद्ध अवस्था में विराजमान सर्वज्ञ परमात्मा को हम भाव बिना अभिनंदन करते हुए उनका मंगल वर्णन करते हैं। बहुत सुंदर चर्चा है। आखिरी एक और लेंगे। ज्ञान मात्र में शक्ति अनंत उछलती अनुपम वैभव। हे प्रभु, ज्ञान में अनंत शक्तियां उछल रही हैं और वह अनंत शक्ति संपन्न ज्ञायक स्वरूप आत्मा मैं स्वयं हूँ, वह अंदर से ही प्रकट होती है और अंदर ही अंदर उछाले लेती है। गजब की बात है, उछलती भी अंदर है और बैठती भी अंदर है, कमी कुछ भी नहीं आती। ऐसा हो कि समुद्र की लहरें उछले और उछल करके नगर के बाहर आए और उतना जल सूख जाए तो समुद्र का नुकसान माना जाए, लेकिन ये ज्ञान समुद्र में जो उछल रही है, ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग, वह उठ भी वही रही है और बैठ भी वही रही है और हर एक पर्याय में सामर्थ्य है कि वो अपने स्वसमय ज्ञायक तत्व को जान सकती है, जिसकी चर्चा अभी कल तक हमने 9वें कलश के आधार पर गुरुदेव श्री के प्रवचन में ही की थी। ये द्रव्य और पर्याय ये एक रूपात्मकता को प्राप्त हुए हैं। ऐसी सुंदर चर्चा यहाँ पर हमने अभी की। आइए हम विशेष अर्घावली की ओर चलते हैं। अनंत ज्ञान परिणमित सर्वज्ञ देव को यहाँ अर्घ समर्पित किया जाता है। ऐसे क्रम से जो अनंत चतुष्टय से विभूषित है, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत वीर, विशेष अर्घ प्रारंभ होते हैं। स्वपर प्रकाशक ज्ञान की महिमा अपरंपार, ज्ञान मात्र ही परिणमे सकल गिरिया, प्रभु जी सकल गिरिया, सकल गिरिया का ज्ञान की अद्भुत रचना, पर्यायों में परिवर्तन की बुद्धि मिले जाओ, पर्यायों से दृष्टि मिलेगा ओम से अनंत ज्ञान विभूषित सर्वज्ञ जनेश्वराय अर्घं निर्वपामिति स्वाहा। अब अनंत दर्शन में परिणमित सर्वज्ञ देव को अर्घ अर्पित करेंगे, जिनकी श्रद्धा की सम्यक्तता ऐसी हो गई है कि मेरु पर्वत चलायमान हो जाए तो हो जाए, तभी मेरु पर्वत जैसे चलायमान नहीं होता। ऐसे हे प्रभु, अब आप अनंत दर्शन से ऐसे विभूषित हैं कि वस्तु तत्व में कहीं कोई शंका का कोई स्थान नहीं रहा। ऐसे लोकालोक को जानने वाले अनंत दर्शन विभूषित सर्वज्ञ भगवान को अर्घ। सभी द्रव्य सतरूप है, सत्ता
असी शक्ति रूपम प्रगट रूप रही चेतन का सामान्य परिणमन निज पर जड़ चेतन का भी नहीं भेद कभी भी सत सामान्य स्वरूप अभेद विषय हो सब ही ओम ह्रीं श्री अनंत लक्ष्मी विष्णु सर्वज्ञेश्वराय अर्घं निर्वपामि स्वाहा अनंत स्वरूप परिणमित सर्वज्ञ देव को अर्घ। हमारे आंगन में आए दिन रात हमारो मन नाचे हमारे आंगन में आए दिन रात हमारो मन नाचे हमारे आंगन में आए दिन रात हमारो मन नाचे हमारे आंगन में आए दिन रात हमारो मन नाचे नाचे रे मैया नाचे रे हो नाचे रे मैया नाचे रे नाचे रे मैया नाचे रे ओ नाचे रे मैया नाचे रे हमारे आंगन हमारे आंगन में आए दिन रात हमारो मन नाचे हमारे आंगन में आए दिन रात हमारो मन नाचे हमारे आंगन में आए दिन रात हमारो मन नाचे इंद्रिय विषयों से रहे सुख आनंद मिलता ओ दुख के कारण मोह भाव कारण अनंत दुख के काले अनंत बात सुख जाने लगी हमारे आंगन में आए दिन रात हमारो मन नाचे ओम ह्रीं श्री अनंत सुख लोषित सर्वज्ञ जनेश्वराय अर्घं निर्वपामि स्वाहा। और अब हम सभी आगे की ओर बढ़ रहे हैं। आप सभी ने ध्यान दिया होगा, दुख के कारण मोह भाव का रहा न अंकुर, भोगे काल अनंत नाथ सुख ज्ञान अतीन्द्रिय। हे जिनेंद्र भगवान, आप अनंत सुख के भोगी हैं और वह अनंत सुख अपने स्वरूप से प्रकट हुआ, लेकिन अनंत सुख भोगने की सामर्थ्य भी तो होना चाहिए ना। जगत के जीव को ज्यादा खुशी मिल जाए तो भी अटैक आ जाता है, दुख में भी लोग परेशान हो जाते हैं और ज्यादा खुशी हो तब भी अटैक होता है। मैंने आपको बताया था, क्रिकेट मैच देखते देखते कई लोग हार पे भी मर जाते हैं और कई बार जीत जाए, अनएक्सपेक्टेड जीत हो जाए तो भी हार्ट अटैक आ जाता है। ऐसे वह अनंत वीर की सामर्थ्य तो होना कि उस सुख को भोग सके। तो उस अनंत वीर की सामर्थ्य की चर्चा अब यहाँ पर की जाती है कि अनंत सुख तो है, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख है, लेकिन अनंत वीर नाम का जो गुण है वह ऐसी सामर्थ्य को देता है कि इसको हे प्रभु आप भोग सको। और उस अनंत बल के द्वारा अब आप कभी भी उस आश्रव रूप अवस्था को प्राप्त नहीं होंगे जिससे कर्म आपके निकट आ सके, और अब आप परिपूर्ण मुक्त दशा को प्राप्त हो गए, अनंत काल के लिए सिद्धालय में पहुंच गए हैं। अब लौटकर वापस आने का कोई काम नहीं है। आइए हम सभी अनंत वीर रूप परिणमित सर्वज्ञ देव को अर्घ समर्पित करते हैं। स्वर्ग से सुंदर अनुपम है ये ईश्वर का दरबार, स्वर्ग से सुंदर अनुपम है ये ईश्वर का दरबार। श्रद्धा से जो जावे नित्य दिन, श्रद्धा से जो जावे नित्य दिन, हो जाता वो पार। यही श्रद्धा हमारा गमन हो तुम्हें हमारा हो, यही श्रद्धा हमारा गमन हो तुम्हें हमारा। हर कभी न
रचना करे, वीर सत्य सुख का सुख स्वरूप रचना करे, वीर सत्य सुख का सुख रस को भोग देती सत्य अपार, सुख रस को भोग देती सत्य अपार। हमारा नमन हो तुम्हें हमारा, यही सदा हमारा नमन हो तुम्हें हमारा। है यह शक्ति अपार अनंत गुणों में व्यापे, ओ गुण अनंत अपने स्वरूप में ही परिणमते। सारे अनंत करे नहीं कुछ भी प्रकार, अपने परिणमे करे निज स्वरूप रचना। ओम ह्रीं से नंदवीर विभूषित सर्वज्ञनेश्वरेभ्यो अनर्घ पद प्राप्ताय अर्घं निर्वपामिति स्वाहा। और आइए अब हम सभी चलते हैं वीतरागी सर्वज्ञ देव को अर्घ समर्पित करेंगे। निज स्वरूप श्रद्धान से दर्श मोह प्रचीन, छाई कशेरी गजल चढ़े जगत मोहि चीन, छाई कशेरी गजल चढ़े चरित मोह भी चीन, ओ चरित मोह भी छीण घाट तय नष्ट हो गए। चली है नाथ अनंत चतुष्कर हमने के प्रभु को पर प्रभु को निरखे, की भीतरात आरंभ के ओ समय सारे है नियम सारे है और है ओम ह्रीं श्री वितराग परिणति विभूषित सर्वज्ञनेश्वरेभ्यो अनर्घ पद प्राप्ताय अर्घं निर्वपामिति स्वाहा। अभी वितरागी भगवंतों को अर्घ समर्पित किया, वितरागी सर्वज्ञ भगवंतों को। अब हितोपदेशी गुण से विभूषित परमात्मा को यहाँ अर्घ समर्पित करेंगे। देखिए ये जितने भी गुणों की चर्चा है ये सभी सर्वज्ञ देवों में लागू होती है। किसी को ऐसा लग सकता है कि हितोपदेशी बना तीर्थंकर भगवंतों में तो हम कह सकते हैं, परंतु जो मूक केवली है, सामान्य केवली है, उनमें कैसे लागू होगा? जिनके उपदेश नहीं होते हैं क्या वो हितोपदेशी है कि नहीं है, यह प्रश्न हमें उत्पन्न हो सकता है। तो वास्तव में देखा जाए यहाँ पर हित के उपदेश का संबंध वचन व्यवहार से नहीं है, अपितु उस कार्य को पूर्ण करके दिखा भी देना, यह भी एक मार्ग प्रशस्त करना होता है। जैसे एक तो होता है बात करना और एक होता है काम कर देना। यानी उन्होंने वह कार्य करके दिखाया कि हे जीव, भगवान जन्मते नहीं है, बनते हैं। जो पुरुषार्थ करे वो भगवान बन सकता है। हमने पुरुषार्थ किया, हम भगवान बन गए। तुम पुरुषार्थ करोगे, तुम भगवान बन जाओगे। ऐसे मानव मूक केवली और सामान्य केवली आदि, सामान्य केवली में तो फिर भी गंधकुटी आदि में उनकी दिव्यधनी उद्घाटित होती है, लेकिन सामान्य केवली भी है तो वह हित का उपदेश किस तरह से देते हैं, आइए इस विषय को अर्घ के माध्यम से देखेंगे। और यह हित उपदेश उन्हीं को मिलता है, भवि भागन वच जोगे वशाए, तुम ध्वनि है सुनी विभ्रम नशाए। भव्य जीवों का भाग्य होगा तो हित का उपदेश मिलेगा ही मिलेगा। एक बार मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूँ पुनः, हम अपने को क्या मानते हैं, भव्य कि अभव्य? पहला ऑप्शन भव्य, दूसरा अभव्य। क्या मानते हैं? शंका का कोई स्थान तो नहीं है ना, निश्चित भव्य ही है। ऐसा मानते हुए आइए हितोपदेशी भगवंतों को अर्घ समर्पित करें। वीतरागी देव तुम्हारे जैसा जग में देव कहाँ, वीतरागी देव तुम्हारे जैसा जग में देव कहाँ, वीतरागी देव तुम्हारे जैसा जग में देव कहाँ, वीतरागी देव तुम्हारे जैसा जग में देव कहाँ।
अभिभागन पत योगते हर्षे अमृत धारा भविता से जो आनंद अपार आपकी मंगलवाणी सकल जगत को निदानदायक कल्याणी हितोपदेशी सर्वोत्तम भक्ताये आपकी मंगलवाणी मार्ग बताया है जो तुमने कह न सके कोई रोया बीतलाती प्रेम तुम्हारी जैसा जग में देव कहाँ जैसा जग में देव कहाँ जैसा जग में देव कहाँ। ओम ह्रीं श्री दिव्यधरी विभूषित सर्वगजनेश्वरेभ्यो अनर्घपद प्राप्ताय अर्घं निरूपयामि स्वाहा। और आइए हम आचार्य कुंद कुंद स्वामी की उस प्रवचन सार ग्रंथ की गाथा को देख रहे हैं। पुण्य फला अरिहंता, पुण्य के फल में अरिहंत अवस्था होती है। वास्तव में देखा जाए यह सर्वोत्कृष्ट पुण्य है, तीर्थंकर नाम करुण नाम प्रकृति का उदय होना, और इस पुण्य के उदय में ये अवस्था देखने को मिलती है। लेकिन धन्य है प्रभु, आप इस पुण्य प्रकृतियों से भी पार उस गायक स्वरूप के आराधक हैं, जिसकी आराधना से यह पुण्य बंधा था। इस तरह से हम सभी आइए यहाँ अनंत चतुष्टय से विभूषित अपार पुण्य के धनी समूह शरण में इंद्रों द्वारा पूजित सर्वज्ञ देव को अर्घ समर्पित कर रहे हैं। जिन वाणी ध्याना सभी ध्याना सभी जिन वाणी ध्याना सभी तुम जाओ जिन वाणी मीरा की वाणी मोटी को देती है महाकल्याणी जिन वाणी ध्याना सभी जिन वाणी आचार्य देव ने ध्याया है आचार्य देव ने ध्याया है करे जयकार अनुभव कीर्ति साधवाद से जग को मुक्ति मार्ग दिखाती होती छाए बजाओ तुम जाओ जिन वाणी मीरा की वाणी मोक्ति को देती है महाकल्याणी जिन वाणी ध्याना सभी ओम ह्रीं श्री चतुर्दिवस अतिशय विभूषित सर्वज्ञ जनेश्वरेभ्यो अनर्घपद प्राप्ताय अर्घं निर्वपामिति स्वाहा। और आइए अब हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं विशेष अर्घ की तरफ। अब अमृतचंद स्वामी के साथ हम चलेंगे सर्वज्ञ देव का गुण चिंतन करने के लिए। अमृतचंद आचार्य देव विरचित जो अनेकांक सिद्धांतों की चर्चा उनके कलश पाठ आदि में आई है, वहां कैसे कैसे सर्वज्ञ स्वरूप की सिद्धि की गई है,
सर्वज्ञ के ज्ञान का विस्तृतकरण का कैसा व्याख्यान आया है, यह सभी चर्चा अब हम क्रम से इस विशेष आर्ग के माध्यम से प्रारंभ करते हैं। आत्म ज्ञानी हे नर आत्म ज्ञानी हो, आत्मज्ञानी नर आत्मज्ञानी, आत्म ज्ञानी हे नर आत्म ज्ञानी हो, आत्मज्ञानी नर आत्मज्ञानी। हर चिन्हवाणी की कभी न मानी, जिनवाणी के कभी न मानी, छोड़ो अवनादानी। आत्म ज्ञानी हे नर आत्म ज्ञानी हो, आत्मज्ञानी नर आत्मज्ञानी। आत्म ज्ञानी हे नर आत्म ज्ञानी हो, आत्मज्ञानी नर आत्मज्ञानी। नजर आया हाथ ऊपर करके ताली बजाएं। 1 2 3 1 2 3 आत्म ज्ञानी हे नर आत्म ज्ञानी हो, आत्मज्ञानी है नर आत्मज्ञानी। आत्म ज्ञानी हे नर आत्म ज्ञानी आत्मज्ञानी है नर आत्मज्ञानी। प्रभु की महिमा गा रहे गुरुवर अमृत तुलसी जय करो जयकारो कुछ अंत का खंडन करते सो, ज्ञान मुकुरने के करो झलक रहे भरपूर। चिन्हवाणी की चिन्हवाणी की कभी न मानी, चिन्हवाणी की कभी न मानी। छोड़ो नादानी, आत्म ज्ञानी हे नर आत्मज्ञानी हो, आत्मज्ञानी है नर आत्मज्ञानी। आत्म ज्ञानी हे नर आत्म ज्ञानी हो, आत्मज्ञानी है नर आत्मज्ञानी। और अब हम जो ग्रंथ का स्वाध्याय चालू करने वाले हैं, उस ग्रंथ का नाम है लघु तत्व स्फोट। उसका अपर नाम है शक्ति मणि कोश। 25 दोहों में अमृतचंद्र स्वामी ने सर्वज्ञ भगवान का गुणानुवाद किया। कुल 625 दोहों के माध्यम से, गाथाओं के माध्यम से ग्रंथ रचित हुआ। मेरा सहज सौभाग्य है आज जिस मंदिर में हम यहाँ पे दर्शन करने पहुंचे हैं, वीतराग विज्ञान जो परमार्थ मंदिर ट्रस्ट है, उस ट्रस्ट में मेरे पिताजी आजीवन ट्रस्टी थे और अजमेर से उनका बड़ा निकट संबंध रहा। साथ ही साथ यह जो लघु तत्व स्फोट अब ग्रंथ हम पढ़ रहे हैं, इसकी टीका भी और इसका पूरा जो संस्कृत से हिंदी पद्यानुवाद है पिताजी ने पूर्ण किया था। पंडित अभय जी साहब ने उसका पद्यानुवाद जो लघु तत्व स्फोट में हमने देखा है, वही पद्यानुवाद अब यहाँ पे मूल कुछ कलशों का, गाथाओं का, जो कि सर्वज्ञ भगवान की सर्वज्ञता की सिद्धि करती है, उसकी चर्चा का लाभ आप और हम सभी को यहाँ प्राप्त होगा। आज अनेक ग्रंथों का स्वाध्याय करने का सहज से अवसर हमारा चल रहा है। आइए प्रारंभ होता है ज्ञान गेय की चर्चा करने वाला महान ग्रंथ लघु तत्व स्फोट। जय बोले अमृतचंद्र आचार्य देव की जय हो। अंतर आनंद के रसिया तीर्थंकर नाथ हमारे, आनंद के रसिया तीर्थंकर नाथ हमारे। अंतर आनंद के रसिया तीर्थंकर नाथ हमारे, अंतर आनंद के रसिया तीर्थंकर नाथ हमारे। साचे मित्र हमारे हम लागे लग से न्यारे, साचे मित्र हमारे हम लागे जग से न्यारे। अंतर आनंद के रसिया तीर्थंकर नाथ हमारे, अंतर आनंद के रसिया तीर्थंकर नाथ हमारे। विश्व प्रतिभास जिसमें सहज विमल चैतन्य स्वाहा, प्रकाश
निज भाव सर्वांगी निज धर्म अनंत समूह प्रकट करता चित भाव समूह युक्त हो परोपयोग मुक्त लक्षण को है किंतु नहीं उपयोग मात्र तुम जो की करा साधन न होता करते चेतन से अधिक होता तो निश्चित जड़ ज्ञान नष्ट होने से ज्ञान कहाँ उत्पन्न से निज में निज का वेदन है लक्ष्य नहीं पर ज्ञान दया प्रतिबिंब निज अनुभूति कैसे कर सकता अनजान हर को जाने बिना नहीं हो सकता है निज का ज्ञान रचना गिरती उपासना से मोहित गजबत अनजान और सही का युगपद ज्ञान निरंतर होता है अतः अभेद सर्वथा आरुत भेद अभारुत होता है स्वयं प्रकाश जगत यदि होता हो तो हो रविभाति स्वयं प्रकाश पुण्य रविचंद्रो करो प्रकाशित इच्छा में जो है अनंत पर केवल एक कला द्वारा पूर्ण कला कुल रहकर जो निज पर प्रलाप वैभव सारा अनुभव प्राप्त कराया उसको ज्ञान कला से किया प्रकाश तब अनुभूति आप जग को मैं भी अब करता हूँ पार। साचे मित्र हमारे अब लागे लग से नारे साचे मित्र हमारे अब लागे लग से नारे अधिकार आनंद के रसिया के तंकर पात्र हमारे अंतर आनंद के रसिया फिर तंकर बात हमारी तंकर पात्र हमारे फिर तंकर बात हमारी। बहुत ही सुंदर यहाँ पर कुछ मुख्य मुख्य गाथाओं के आधार पर सर्वज्ञ भगवान के मार्ग की बात की गई है। समय भाव में हम इसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं, लेकिन इतना समझ लीजिए इस लघु तत्व स्फोट में एक बात ऐसी आती है जब ज्ञान ज्ञेय की चर्चा की गई, ज्ञान का विस्तार, केवल ज्ञान सर्वज्ञ स्वभाव के विस्तार की बात आती है, तो वहां पे ऐसा उल्लेख आया, हे प्रभु ऐसा लगता है मानो आपके इस केवल्य ज्ञान के विस्तार ने पूरे विश्व को एक घूंट में मानो अंदर पी लिया हो। ऐसे आपके केवल्य ज्ञान की सामर्थ्य की हम क्या चर्चा करें। मुझे इस ग्रंथ के साथ मेरा व्यक्तिगत निजी लगाव होने का एक कारण यह है, जब पिताजी इस ग्रंथ का कार्य कर रहे थे तो यह कार्य पता नहीं कि नहीं अपरिहार्य परिस्थितियों से इतना लंबित हुआ, लगभग 2-2.5 साल बीत गए पर ग्रंथ का प्रकाशन नहीं हो पा रहा था। तब उन्होंने मुझसे कहा ऐसा लगता है कि ये काम अपने हाथों से ही होगा तो ही पूरा होगा, लेकिन उन्हें तो कंप्यूटर आता नहीं था और मैं प्रारंभिक अवस्था में था, तो उन्होंने बोला कि तुम कंप्यूटर सीखो और इसी ग्रंथ से अपना काम प्रारंभ करो। तो ये मेरा पहला ग्रंथ था जिसपे मैंने कंप्यूटर पे पहला काम अपना प्रारंभ किया था और मानो इसी के कारण इस कंप्यूटर के संबंधित विधा में जो भी मैं सीख पाया वो इसी ग्रंथ आचार्य अमृतचंद देव के इन्हीं अक्षरों को सबसे पहले मैंने टाइप किया था, इसलिए मुझे बड़ा आनंद होता है। इसको अनेक बार पढ़ने का अवसर भी हमें प्राप्त हुआ। आइए हम चलते हैं यहाँ पर आगे की और एक और ग्रंथ की तरफ। अमृतचंद आचार्य देव की और भी जो विशेष चर्चाएं हैं वह यहाँ जयमाला से प्रारंभ होगी। पहले अर्घ समर्पित करते हैं। ओम ह्रीं श्री वस्तु स्वरूप प्रकाशक श्री सर्वज्ञ देवाय अनर्घ पद प्राप्ताय विशेषार्घ अर्घम निर्वपामिति स्वाहा। और अब जिस ग्रंथ की बात चल रही है, यह जो ग्रंथ अब आने वाला है प्रवचन सार जी की चर्चा, सर्वज्ञ भगवान की सिद्धि, इसके साथ भी सहज संयोग है। अभी इसका संपादन कारण पिताजी ने जो किया था और जो कार्य अधूरा हुआ था वो मेरा आगामी 2-3 दिवस में पूर्ण होने वाला है। तो अब मैं मानो प्रवचन सार के उस विषय को ही देखने का, और आप सभी देखेंगे जो विषय अब यहाँ पर इस जयमाला के माध्यम से अभय जी साहब ने प्रकटित किया। आइए प्रारंभ करते हैं जयमाला। जो जाने सर्वज्ञ को वह जाने निज आन, मोती ज्ञान तरंग में उछल रहा शोभा, सुनी ज्ञान तरंग में उछल रहा शोभा। संध्याओ सर्वज्ञ की वस्तु व्यवस्था जान, चल
प्रभु सहज हुआ गुणगान। सहज भक्ति उछले प्रभु सहज हुआ गुणगान। और आइए अब यहाँ पर प्रवचन सार जी के आधार पर सर्वज्ञ भगवान का स्वरूप चिंतन प्रारंभ होता है। द्रव्य क्षेत्र काल भाव विधि पौरस जल के ज्ञान में, इसीलिए प्रभु जैसा जाने वैसा सकल जहान है। प्रतिबंधक कारण रहे तो कौन रोकता ज्ञान को, विश्व व्यवस्था पूर्व सुनिश्चित है प्रभु यह प्रधान हो। काल अनंत अनादि प्रवाहित क्षणवर्ती पर आए हो, गए उत्पाद सुनिश्चित उनका असमय कुशलमाय हो। जब जैसी दिन में होती है निश्चित में पर्याय है, तोड़े गाते अखंडित माला जाने प्रभु का ज्ञान है। हर होने हार हो गई रहती अपने निश्चित काल में, इसे बदलने का प्रयत्न ही फंसा रहा भवनाल में। सहज परिणमन की स्वीकृति ही सहज मुक्ति गुण जात है, दृष्टि करता ज्ञान सन्मुख होती है शिव मान है। हर पर्यायों की स्वतः योग्यता से होते सब काल है, जब जैसा हो कार्य द्रव्य में तब वैसा पुरुषार्थ है। काल नस्यर हो तमाम है, कटर यही हम जान है, कैसे हो स्वच्छंद व्यक्ति सब त्याग को पहचान है। हरे सर्वज्ञ स्वरूप जनेश्वर आओ मंगलदान में, तत्वज्ञान सुधरे निरंतर स्वसंवेदन ध्यान में। सहज प्रभावित पर्यायों की सहज स्वीकृति ज्ञान में, तेज तार का नहीं विकल्प सहज अकल्प आधार में। सत्ता में सर्वज्ञता परिणति में समभाव, सर्व समर्पित हे प्रभु सर्व समर्पित हे प्रभु जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय। ओम ह्रीं श्री वस्तु स्वरूप प्रकाशक श्री सर्वज्ञ देवाय अनर्घ पद प्राप्ताय जयमाला पूर्णार्घम निर्वपामिति स्वाहा। और अंतिम दोहे के पहले हम सभी अपने समय मर्यादा सीमा में हम चल रहे हैं, इसलिए कोई विकल्प की बात नहीं है। हमारे साथ आदरणीय पंडित राजकुमार जी साहब शास्त्री, जो कि हमारे इस यात्रा संघ के अभिन्न साथी हैं, वह जुड़े हुए हैं। मैं उनसे अनुरोध करूंगा, आज ये सर्वज्ञ देव विधान हम सभी ने किया, आप हमारे साथ में ही थे, थोड़ा सा इस विषय में। और हमारे आदरणीय पंडित साहब के घर से भी यद्यपि मैं आदरणीय लता भाभी जी का मोबाइल देख पा रहा हूँ, लता चाची का मोबाइल, यदि अभय जी साहब भी यदि यहाँ जुड़े हुए हो तो वीडियो ऑन कर सकेंगे तो हमें बड़ी प्रसन्नता होगी। आइए हम आदरणीय भाई साहब राजकुमार जी साहब के साथ जब तक जुड़ते हैं और अभय जी साहब का सानिध्य सहज बना तो हम उनसे भी दो बातें इस सर्वज्ञ देव विधान संबंधित करेंगे। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। हम सब बहुत ज्यादा शास्त्र स्वाध्याय कोई करता हो या ना करता हो, लेकिन दौलत राम जी की स्तुति सभी को याद है, जिसमें दो पंक्तियों में ही सर्वज्ञ परमात्मा के बारे में कहा कि सकल गे ज्ञायक तदपि निजानंद रसलीन, सो जिनेन्द्र जयवंत नित अरिरज रहस विहीन। की सर्वज्ञता और आत्मज्ञता अथवा सर्वज्ञता और आत्मलीनता एक ही पंक्ति में कविवर दौलत राम जी ने लिख दी है। और सबसे बड़ी बात, जिनेन्द्र भगवान का भक्त यह कह रहा है कि आप लोकालोक को जानते हैं, आप सर्वज्ञ हैं, इसलिए मेरे लिए वंदनीय है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन सबको जानते हुए भी आप निजानंद में लीन रहते हैं, यह एक सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है। और यही इसके लिए मैं आपको सादर वंदन करता हूं। प्रभावित किए बिना जानना, प्रभावित हुए बिना जानना, ये सर्वज्ञ परमात्मा की विलक्षणता है। अद्भुत शक्ति यह देव अचरज उपजावे। हे जिनेन्द्र परमात्मा, आपकी यह अद्भुत शक्ति है जो हमारे लिए आश्चर्यकारी है। मैं बहुत समय नहीं लेना चाहूंगा। हम आचार्य भगवंत परम पूज्य परम आराध्य सर्वज्ञ परमात्मा को सादर वंदन करते हैं।
साथ ही आचार्य भगवंतों को। और जैसा कि भाई विवेक जी ने बतलाया है कि आदरणीय पंडित साहब डॉक्टर उत्तम चंद जी साहब ने इसका अनुवाद किया। और तीर्थधाम सिद्धायतन में सबसे पहले इस लघु तत्व स्फोट ग्रंथ पर गोष्ठी आयोजित की गई थी। वहां पर मैं भी उपस्थित था। आदरणीय पंडित साहब आए थे। मुझे लगता है 10 वर्ष से भी अधिक का समय हो चुका है, 12-14 वर्ष का, तब यह गोष्ठी आयोजित हुई थी। ऐसा जो लघु तत्व स्फोट प्रवचन सार आदि ग्रंथ है, उसके माध्यम से विधान रचा गया। बहुत सुंदर भावपूर्ण भाई विवेक जी, भाई ऋषभ जी हम सबको जोड़े हुए हैं। और मैं कमल जी पड़जात्या परिवार का भी आभार करूंगा, क्योंकि मैं हमारे स्कूल का समय बदल जाने से मैं अलग व्यस्त रहता हूं, लेकिन उन्होंने सूचना दी कि आप इस विधान में जरूर जुड़िए, और लगभग काफी समय से मैं जुड़ा हुआ हूं। केवल मैं 25-30 सेकंड चाहूंगा भाई विवेक जी, इसको स्पॉटलाइट पर रखिए। हाँ। मैं अभी एक दूसरे मंदिर में हूँ। अच्छा, परिवर्तन का कार्यक्रम है उदयपुर में। 5-10 मिनट में, 5-10 सेकंड में आपको दर्शन करा रहा हूँ। उसके बाद आप जब तक आगे बढ़ा दीजिएगा। जी भाई साहब, आप जब तक मंदिर जी में पहुंच रहे हैं, हमारे साथ संजय जी भाई साहब जेवर कोटा से भी जुड़े हुए हैं, और आदरणीय पंडित अभय कुमार जी साहब जो कि इस विधान के रचयिता हैं, वह भी हैं। मैं संजय जी को जब तक ले रहा हूँ स्पॉटलाइट पे, और उसके साथ अच्छा चलिए दर्शन हम पहले करते हैं। रोम रोम से निकले प्रभु हरि नाम तुम्हारा, रोम रोम से निकले प्रभु हरि नाम तुम्हारा, ऐसी भक्ति करो प्रभु, ऐसी भक्ति करो प्रभु, रोम से निकले प्रभु हरि नाम तुम्हारा, जगदेव शास्त्र भगवान की जय। आदरणीय संजय जी भाई के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ। बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। आदरणीय हमारे संजय जी भाई साहब को मैं आमंत्रित करता हूँ। हमारे साथ लगभग अधिकांश कार्यक्रमों में और सदैव वह जुड़ते हैं, और बहुत ही उनके विषय में परिचय की कोई बात ही नहीं है। उनके माध्यम से अब जो इस आज का विधान है, उस संबंध में उनके हम 1 मिनट में भाव जानेंगे, और पंडित अभय जी साहब के पास चलेंगे। भाई साहब 1 मिनट, आपकी आवाज शायद आ नहीं रही है, मैं 1 मिनट चेक कर रहा हूँ। हाँ, प्लीज अनम्यूट करें। आई आवाज? आ रही है। हाँ, सभी को जय जिनेन्द्र। आज का विधान वैसे एक दिन पहले भी ये सर्वज्ञ प्रभु का विधान किया था आदरणीय भाई साहब कृत, वास्तव में बहुत अद्भुत है, और पढ़ने में बहुत ही आध्यात्मिकता है, जबरदस्त। सर्वज्ञ भगवान का स्वरूप ख्याल में आता है। मैं कोई इस समय कोई खुलासा नहीं करूंगा। मैं प्रारंभ में 8 बजे से 8:30 बजे तक जुड़ा था, फिर 8:30 से 9:15 बजे मेरी कक्षा थी, फिर मैंने कक्षा ली, इसके बाद में फिर जुड़ गया, इसलिए मैं केवल आधा घंटा जुड़ पाया था। और आज कमल बड़जात्या जी की तरफ से विशेष आमंत्रण था हमारे को। वैसे तो मैं विवेक जी के, ऋषभ भैया के इस कार्यक्रम में जुड़ता रहता हूँ। अजमेर की सोनी जी की नसिया और ऋषवायतन के हमने दर्शन किए थे। मैं आपको बता दूं, 3-3.5 साल में अजमेर रहा था, बीतराग विज्ञान भवन में, और वहां हम प्रतिदिन सोनी जी की नसिया में दर्शन करने जाते थे। और वहां टोडरमल स्मारक से निकलने के बाद अजमेर ही प्रथम, समझ लीजिए, तत्व प्रभावना का केंद्र बना, और अजमेर में रहकर बहुत आराधना प्रभावना की। और इसलिए आज की यात्रा से एक विशेष जुड़ान भी रहा मेरा, और इसलिए भी मैं जुड़ा। और आज के विधान के विषय में तो कुछ कह नहीं सकते, इतना लघु विधान और इतना सुंदर भाववाही है। एक सर्वज्ञ भगवान किस प्रकार सकल गे ज्ञायक तदपि निजानंद रसलीन, निज रस में लीन रहते हुए किस प्रकार सकल गेयों के ज्ञायक हैं, ये जानकर बहुत अच्छा लगा।
और भविष्य में आप इसी प्रकार ऐसी तीर्थ यात्रा चालू रखें। हम यथासंभव जरूर जुड़ेंगे। भाई ऋषभ जी, विवेक जी और पूरे परिवार को बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय संजय जी भाई साहब को। और आइए हम सभी चलते हैं। आज ये विधान जो हमने किया, जिस भावों को समझा है, उस भावों के संबंध में हमारे आदरणीय चाचा जी श्री अभय जी साहब शास्त्री देवलाली, उनके पास पारिवारिक हमारा जो संबंध रहा पिताजी के साथ लघु तत्व स्फोट के समय में भी और अनेक ग्रंथों में पद्यानुवाद मूल तो पिताजी करते थे और पद्यानुवाद आदरणीय चाचा जी करते हैं। और आगामी भी समय में ऐसे जो ग्रंथ जिनकी टीका आदि कार्य पापा ने किया है, उसमें भी हम आपका मार्गदर्शन और सहयोग प्राप्त कर रहे हैं। आमंत्रित कर रहा हूँ आदरणीय अभय जी साहब। हाँ, प्रारंभ हो गया चाचा जी। जय जिनेन्द्र। सबसे पहले कमल जी को धन्यवाद दूंगा जिन्होंने मुझे इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए प्रेरित किया, क्योंकि ये मेरी दिनचर्या में दूसरे कार्यक्रम का समय है। दूसरा, आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद है। मेरी जो इस विधान के लिखने के पीछे जो चिंतन और भावना थी, वो आप लोगों के माध्यम से जन जन तक पहुंच रही है। और जैसे कि संजय ने कहा, तो संजय तो कहीं भी विधान कराते हैं किसी भी मंच से, तो इसका वो ध्यान रखते हैं। इस सर्वज्ञ देव विधान की रचना में सबसे पहली प्रेरणा कहें या अनुरोध कहें, श्री अरुण जी मोदी दलपतपुर वालों का है, जो सागर में है। वे पिछले वर्ष मकरोनिया में उन्हें अगस्त महीने में क्रमबद्ध पर्याय शिविर लगाया था उन्होंने, और उसके लिए विशेष रूप से क्रमबद्ध पर्याय विधान लिखने का अनुरोध किया था। परंतु एक एक प्रकरण पर विधान लिखना वो मुझे बहुत अति लगी। तो संजय बड़ा मलहेरा, जो हमारा सब काम ये विधानों का करते हैं, उनसे सलाह ली या उन्होंने कहा कि भाई साहब, आप क्रमबद्ध पर्याय पे नहीं लिख सकते तो सर्वज्ञ देव का जरूर एक छोटा सा विधान लिख देवे। जिस तरह पंडित जी ने वीतराग पूजन लिखी है, तो मुझे भी प्रेरणा मिली कि अपन क्यों न सर्वज्ञ पूजन को एक लघु विधान का रूप दें। विधान का रूप देने के लिए ही इसमें बीच में अनंत ज्ञान सुख वीर्य इत्यादि के जो 7-8 अर्घ हैं, वो इसीलिए इसमें जोड़े गए ताकि विधानीकरण हो जाए। और विशेष अर्घ के रूप में लघु तत्व स्फोट के 13वें अध्याय के कुछ छंद लिए गए हैं, और वो केवल इसलिए कि उसमें सर्वज्ञता के आधार पर ज्ञान किस तरह लोकालोक को जानता है, उसकी सिद्धि की गई है। हमने हमारे विवेक जी, ऋषभ जी वगैरह, कमल जी, संजय जी को खास कहना चाहता हूँ कि समय सार विधान जो अभी तक एक लघु रूप में 75 मिनट का आपके सामने था, अब उसका बृहद रूप, जिसमें प्रत्येक अधिकार के गाथाओं के ग्रुप के ऊपर कलशों के माध्यम से और भक्ति के छंदों के माध्यम से अर्घ चढ़ाए गए हैं। वह बृहद विधान लगभग 200-225 पेज का, जिसका पहला वाचन या आनंद 20 से 25 फरवरी तक सिद्धायतन के वार्षिकोत्सव के अवसर पर हम ले रहे हैं। लेकिन आप लोगों से निवेदन है कि आप अष्टानिका में, क्योंकि अष्टानिका से समय सार शताब्दी महोत्सव प्रारंभ होगा। फागुन महीने में गुरुदेव को समय सार मिला था, उसका 100वां वर्ष प्रारंभ हो रहा है। तो सब जगह ये समय सार विधान, इसकी हम जल्दी से जल्दी PDF आपको भेजने का प्रयास करेंगे, ताकि आप पढ़ के उसका आनंद लेवें और बाद में फिर जो है उसका जरूर रसपान करें। अष्टानिका में हर मंडल में, छिंदवाड़ा में, जबलपुर में, उदयपुर में, राजकुमार जी से मैं कहता हूँ इसको स्थान देवें। और संजय को मैं खास कहता हूँ कि वो जरूर ही इस विधान का आनंद लेवें। हम कोशिश करेंगे अगर 10-20 प्रतियां आपको
हार्ड कॉपी भी चाहिए हो तो वो भी भेजा सकें, नहीं तो PDF तो सब जगह चली जाएगी। दूसरी एक मंगल सूचना ये है, आत्मानुशासन का पद्यानुवाद पूरा होने के बाद मुझे वो क्षण याद आ रहे हैं जब भाई साहब उत्तम चंद जी पधारे थे, जहां मैं रहता था धर्मशाला वाली बिल्डिंग में, और उन्होंने सहज ही कहा कि भाई कोई इसका पद्यानुवाद करे तो बहुत अच्छा है। तो पवैया जी ने तो मना कर दिया है। मैंने कहा आप मुझे अगर आदेश करें तो मैं कोशिश करूंगा, क्योंकि मुझे आइडिया था कि ये बहुत कठिन छंद वाला ग्रंथ है, भाव पक्ष और कला पक्ष दोनों की दृष्टि से, और कम से कम 1 साल लगेगा, ऐसा मैंने उनसे निवेदन किया। उन्होंने मुझे आदेश दिया, और ये मेरे पद्यानुवाद की श्रृंखला में ये दूसरा ग्रंथ था जिसका मैंने पद्यानुवाद किया। और ये पद्यानुवाद का व्यसन ऐसा है, जैसे समंत भद्र आचार्य को स्तुति करने का व्यसन लग गया था, वैसे ही ये व्यसन लग गया है। और आजकल मैं पंचाध्यायी ग्रंथ के कारिकाओं का पद्यानुवाद कर रहा हूँ। इस लॉकडाउन में लघु तत्व स्फोट का भी विधान लिखा जा चुका है, और अष्टानिका में औरंगाबाद मंडल वाले उसे कराना चाहते हैं। उन्होंने ही उसे प्रकाशित करने की भावना व्यक्त की है, ऐसा हमारे संजय भाई शास्त्री राउत जो औरंगाबाद में हैं उनने बताया है। तो लघु तत्व स्फोट विधान भी शीघ्र ही आपके पास आएगा। प्रत्येक छंदों का समावेश किया है विशेष आर्ग के रूप में, जो भी रूप होगा आप देखेंगे। तो ये 2 बड़े विधान और सर्वज्ञ देव लघु विधान और 4-5 ग्रंथों का पद्यानुवाद ये लॉकडाउन की देन है। सर्वज्ञ देव विधान में उसकी विशेषताओं से तो आप सब परिचित हैं। बहुत बहुत आनंद हुआ मुझे सुन के, और हमने YouTube पर भी इसे डाला है। सभी श्रोताओं से निवेदन है कि स्लाइड देखते हुए जो बहुत ही सुंदर मध्यम या अल्प संगीत के साथ में और मधुर स्वर और कम स्पीड वाली स्टाइल में, उसको वहां पे आप YouTube पे जरूर सुने। अधिक समय नहीं लूंगा। सबको पुनः पुनः धन्यवाद। जय जिनेंद्र। बहुत बहुत आभार आदरणीय हमारे पंडित अभय कुमार जी साहब चाचा जी को, जिन्होंने इस जनश्रुत प्रभावना में सरल हिंदी पद्यानुवाद की एक उत्कृष्ट परंपरा को स्थान दिया और एक कार्य दिया, गति प्रदान की, और अभी भी वह अनवरत रूप से चल रही है। और निश्चित ही आगे जन समाज के लिए एक बहुत ही अच्छी अभूतपूर्व वस्तुएं उन्हें प्राप्त हो रही हैं। हम बहुत बहुत आभार मानते हैं आज के आमंत्रणकर्ता परिवार का भी, जिन्होंने सभी विद्वानों को भी आमंत्रित किया, संपर्क भी किया, और आज की ये मंगल तीर्थ वंदना अजमेर की। इसी तरह से आदरणीय हमारे अभय चाचा जी ने एक बात कही कि समय सार शताब्दी वर्ष है। सहज ऐसी बात है, अभी मैं यद्यपि कोई स्वीकृति और अनुमति वाली बात नहीं कह रहा हूँ, लेकिन अष्टानिका महापर्व जो मार्च में आएगी, अब जो देखे वीतराग ने सो होसी वीरा रे, तो हम भी जानते हैं। अजमेर ट्रस्ट बहुत दिनों से मुझे उन्होंने संपर्क किया हुआ था कि अजमेर में अष्टानिका पर्व आप करें और एक मंगल विधान आयोजित होना चाहिए, ऐसी उनकी भावना थी। फिर भी जो भी होगा, आज चूंकि अजमेर में बैठे थे इसलिए अजमेर का ये विकल्प आया, और सुंदर अभी हमारा ये विधान यहाँ पूर्ण हुआ। ये अंतिम दोहे के द्वारा हम इस बात को पूर्ण करेंगे, और उसके उपरांत शेष अर्घावली करते हुए आज का ये कार्यक्रम संपन्न होगा। आत्म ध्यानात्म पानात्म में रम जाना, आत्म ध्याना आत्म ध्याना आत्म ध्याना आत्म में रम जाना, आत्म ध्याना हो कलिकाल सर्वज्ञ है, कुंद कुंद आचार सिद्धि करे सर्वज्ञ जी समन्वय आचार, हरवर्ती आचार्य रूप ज्ञानी करे बखान, भाव सहित वंदन करूं मैं उपकार महान, रूपाना है अब हमको ऐसा कौन सा खजाना, आत्म ज्ञाना पाना है अब हमको ऐसा कौन सा खजाना, आत्म ज्ञाना
गुण चिंतन विधान यहाँ पूर्ण हुआ। मेरा अनुरोध है, हमारे श्री सुगानी जी साहब ने 1 मिनट का समय मुझसे मांगा था। उसके पहले आज के हमारे जो आमंत्रण करता थे श्री कमल जी बड़जात्या साहब, मैं उनकी मातोश्री जिनकी मंगल पुण्य स्मृति में यह विधान आयोजित हुआ और भगवंतों का गुण चिंतन हुआ। निश्चित ही भव्य जीव है और वह अल्प काल में अभ्युदय को प्राप्त होंगे, हमें यह भावना भाते हैं। आदरणीय कमल जी साहब, आपका माइक अनम्यूट कर लीजिए। हाँ, संभावित दो, हाँ यही वाला है जी। हाँ, आपके विचार रखेंगे। आपकी आ रही आवाज आ रही है? जय जिनेंद्र। हेलो, आवाज आती है, बोलिए। जय जिनेंद्र। श्री विवेक जी, ऋषभ जी, भावना जी, सुधा जी एवं स्वाध्याय प्रेमी ग्रुप एवं मंगलमय दिव्य देशना को बहुत बहुत बधाई, अभिनंदन। 249वीं मंगल यात्रा जिनेंद्र बंटी जी की एवं तीर्थ क्षेत्रों की शाश्वत घर बैठे भाव पूजा करना अद्भुत, अविस्मरणीय। पूजा के साथ ही श्री विवेक जी द्वारा स्वाध्याय का भरपूर लाभ मिलता है। आपका ये प्रयास सराहनीय है। बड़जात्या परिवार की ओर से आप सभी को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामना। आपका ये प्रयास सतत निरंतर चलता रहे, यही मंगल भावना है। आज हमारी मातृश्री की 4थी पुण्यतिथि है और आपने उसके अंदर सहभागी होकर जो हमको लाभ दिया है, उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। और इसी तरह आपसे मुझे प्रेरणा मिलती रहे, यही भावना है। जय जिनेंद्र। आदरणीय भाई साहब को आज आपके परिवार की तरफ से जिन शासन प्रभावना के निमित्त 3 पुस्तकें जो हैं हम कोशिश कर रहे हैं उपलब्ध हो जाएंगी। तो शाश्वत आराधना, जिनेंद्र पूजन और साथ ही साथ में अपनी अध्यात्म पूजांजलि, ये 3 पुस्तक भेंट स्वरूप सभी स्वाध्याय परिवार के सदस्यों को भेजी जा सकेंगी। जिन जिन्हें भी आवश्यकता हो, जिनके पास ना हो, तो मैं आपको जब विधिवत सूचना दूंगा तो आप मुझे अपने पत्र व्यवहार के पोस्टल एड्रेस भेज दीजिएगा, तो आप तक आपके घर पे वह पुस्तकें प्राप्त हो जाएगी। आइए हम सभी शेष अर्घावली की ओर चल रहे हैं। उसके पहले मैंने जिन्हें समय दिया था, कोई बात नहीं, मैं उन्हें देख लूंगा। जैसे ही मेरा उनसे संपर्क बन जाएगा मैं उन्हें आमंत्रित करूंगा। आइए हम सभी चलते हैं अंतिम अर्घ 24 तीर्थंकर भगवंतों का। जल फल 8 सुचि सारता को अर्घ करो, तुमको अर्पो भवतार भवतरि मोक्ष वरो। आनंद कंद सहित पद जगत वर्त करो कंद पावत मोक्ष वही। ओम शिव स्वादि विरक्तव्यो अनर्घ पद प्राप्ताय अर्घम निर्वपामिति स्वाहा, अर्घम निर्वपामिति स्वाहा। समुच्चय महार्घ प्रारंभ करते हैं। मैं देव श्री अरहंत पूजो, सिद्ध पूजो, छावतो आचार्य श्री अजाय पूजो, साधु पूजो आवतो। विधि दया पूजो सदा, जी भावना सोडस रत्नाकर, गाविना शिव नहीं कदा। कैलाश श्री संवेद गर गिरनार में पूजो सदा, चंपापुरी पावापुरी पुनि और तीरथ सर्वदा। 24 तीर्थ रात पूरी, 20 क्षेत्र विदेह के, नामावली एक सहस्र वसुजन, कोई पति शिव देव के। नामावली
है भोलेपति शिव केरती जल गंधाक्षत पुष्प चरो दीप धूप बलवान सर्व पूज्य पद पूज्य भगवती भक्ति बढ़ाओ सर्व पूज्य पद पूज्य भगवती भक्ति बढ़ाओ ओम सिद्धहंत सिद्ध आचार उपाध्याय सर्व साधु दानश्रम जिनवाणी उत्तम समाधि रस लक्षणाधिधर दर्शन शुद्धादि षोडश कारणेभ्यो सम्यक दर्शन ज्ञान चैत्रेभ्यो त्रिलोक समधि प्रतिमा कृत्यम जिन चैत्यानेभ्यो पंचमेरु संबंधी अस्सी चैत्यानेभ्यो नंदी शदी पद्दी पंचाजनानेभ्यो सी संवेद शिखर गिरनारगिरी कैलाशगिरी गिरनार चंपापुर पावापुर आदि सद क्षेत्रेभ्यो अस्य क्षेत्रेभ्यो विदेश क्षेत्र स्थित सीमंदरादि विद्यमान विंशति तीर्थंकरेभ्यो ऋषभादि चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो भगवत जन सहस्रनाम वश्य अनर्घ पद प्राप्ताय अर्घम निरूपामिति स्वाहा। शांति पाठ के उपरांत हम हमारे जो आदरणीय श्री रमेश जी हैं लता जी सुगानी उनके 1 मिनट विचार अवश्य जानेंगे। शास्त्रोक्त विधि पूजा महोत्सव सुरपति चक्री पर संसार के लघु पुरुष कैसे यथाविधि पूजा करें दिया ज्ञान रहित जाने दीप्ति पूजन आपकी हम भक्ति वस्तु चरण आपके जोड़ी ले आपकी हरण मंगल करण आशा भरण जिन पूजा से यह चेत में श्रद्धान मेरे सत्य है स्वयं ही सार की साकार थारी बात जग जाचूका मुझे आप सब कर लियो स्वामी यही सुबच्चा संसार भीषण विपिन में वसुदेव मिल आकाश इस दावते आतुलित चिरते शांति दिल करुणा लियो मेरे शांति स्वरूप शांति सुखरान समृद्धि जगपति भगवान मेरे शांत कर दो शांति है पंचमपति तबलो नहीं शिवलहु तबलो देव यह दर पावन सत्संग शुद्धाचरण शुद्ध अभ्यास आत्म भावना अब शरण आयो नाती जोड़ दावत भावती दूसर प्रमाण के मानते गगन न फेंके मन जो तुम गुण वर्णन कर कभी पावे नहीं जो तुम गुण वर्णन कर कभी पावे नहीं यदि पुष्पांजलि छिपे सभी लोग 3 बार ओंकार मंत्र का मंगल स्मरण करें। हेलो हाँ भाई सर 1 मिनट में कर रहा हूँ आपको इनमें। इस मंगल विधान की इस संपन्न होने की बेला में हम 1 मिनट के लिए रमेश जी साहब सोगानी जो कि हमारे साथ प्रतिदिन जुड़ते हैं उनकी मंगल भावनाएं जानेंगे। हाँ आपकी आवाज आवाज आ रही साहब आ रही है आ रही है हेलो हाँ आ रही है अजमेर का मुझे इतना ही बताना था कि अजमेर का नाम आते ही मैं मेरे पिताजी पूज्य निहाल चंद्र जी सोगानी की जन्म नगरी है, यही उनकी साधना भूमि रही है कुछ वर्षों तक। सोनी जी की नसिया जो के पास ही हम लोग का निवास स्थान सोगानी भवन है, तो सोगानी जी साहब ने इसी मंदिर में 3-4 बार स्वाध्याय भी किया। वीतराग विज्ञान भवन की स्थापना के पहले अपना मुमुक्ष मंडल का स्वाध्याय भी हमारे निवास स्थान पर ही हुआ करता था। तो अजमेर का नाम आते ही सहज सारी स्मृतियां उभर आती हैं। और ये संजय जी साहब ने भी वहाँ पर हमारे निवास स्थान में जो नीचे स्वाध्याय भवन बना था उस समय वहीं स्वाध्याय कराया करते थे। तो अजमेर का नाम आती अपने लिए जो एक आदर्श पुरुष रहे हैं उनके स्मरण सहज आता है।
इस सब आपकी जानकारी के लिए इतना कहने का एक भाव आया था। बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित हमें इस विषय की जानकारी नहीं थी कि आप भी वहीं के निवासी हैं, और यह जो सोने की नसिया जिसके हमने आज दर्शन किए, वहां पर कभी अध्यात्म तत्व चर्चा होती थी, मात्र दर्शन का विषय नहीं है। आज यद्यपि परिवार सोनी जी का परिवार इसका रखरखाव करता है, सभी लोग इसके दर्शन को पहुंचते हैं, यद्यपि इसे एक कहना चाहिए ऐतिहासिक धरोहर के रूप में इसका रखरखाव किया जाता है, लेकिन निश्चित ही बहुत ही सुंदर जैन दर्शन की अद्वितीय रचना हम सभी को आज दर्शन का लाभ प्राप्त हुआ। आइए हम सभी क्षमापना विसर्जन के साथ अपनी आज की इस कार्यक्रम को पूर्ण करेंगे। अंतिम में एक बार डॉक्यूमेंट्री जिसने प्रारंभ में ना देखी वो देख लें, और कल हम सभी समय सार कलश 10 प्रारंभ करेंगे। आत्म स्वभावम परभाव भिन्नम। आज के लिए बस इतना ही होमवर्क, आत्म स्वभावम परभाव भिन्नम। आत्मा का स्वभाव सब पर भाव से भिन्न, ऐसा दिन भर चिंतन करें। आइए क्षमापना। ज्ञान तो अपि शास्त्रोक्तम न कथमया तत्सर्वपूर्णमेवास्तु तत्प्रसादः जिनेश्वर। आवाहनं नैव जानामि पूजनं विसर्जनं न जानामि क्षमस्व परमेश्वरम्। मंत्रहीनं क्रियाहीनं द्रव्यहीनं तथैव च तत्सर्व क्षम्यतां देव रक्ष जिनेश्वर। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो वणे मंगलं कुंदाद्यो जैन धर्मोऽस्तु मंगलम्। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। जैनं जयतु शासनं। जैनं जयतु शासनं। जय बोले 24 तीर्थंकर भगवंतों की जय हो। जय बोले वीतरागी सर्वज्ञ देव की जय हो। संध्या काल का हमारा कार्यक्रम यथावत रहेगा 8:30 बजे से। आइए एक बार इस स्वर्ण से निर्मित और परमागम मंदिर ऋषभाय तक अजमेर का दर्शन लाभ प्राप्त। जय 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 जिनवर हो, जय 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 जिनवर। जय 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 जिनवर हो, जय 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 जिनवर। अंतर्दृष्टि तुम सम होवे, अंतर्दृष्टि तुम सम होवे, दो मुझको वह वर। जय 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 जिनवर हो, जय 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 जिनवर। जय 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 जिनवर हो, जय 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 जिनवर। विशद स्वच्छ द्युति आप जिनेश्वर, राग द्वेषमय मल से हीन। विशद स्वच्छ द्युति आप जिनेश्वर, राग द्वेषमय मल से हीन। निर्मल दर्पण तुल्य स्वभावी, सुख दुख समरस निज आधीन। निर्मल दर्पण तुल्य स्वभावी, सुख दुख समरस निज आधीन। वीतराग सर्वज्ञ जिनेश्वर, वीतराग सर्वज्ञ जिनेश्वर। त्रिभुवन स्वामी प्रवर, जय 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 जिनवर हो,
जय 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 जिनवर। जय 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 जिनवर, ओ जय 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 जिनवर। जिनेन्द्र तुम समदृष्टिधर, योगी जन निज को ध्याते। तुम प्रभाव से तज विभाव वे, तेरे ही सम हो जाते। मोह अंधेरा हरने वाले, मोह अंधेरा हरने वाले, अविनाशी दिनकर। जय 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 जिनवर, ओ जय 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 जिनवर। जय 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 जिनवर, ओ जय 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 जिनवर। केवल एक आपने प्रभुवर, मार्ग मुक्ति का दिखलाया। औरों ने तो चारों गति में सदा भटकना सिखलाया। अशरण लागा सारा जग अब, अशरण लागा सारा जग अब, आया तेरे दर। जय 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 जिनवर, हो जय 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 जिनवर। जय 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 जिनवर, ओ जय 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 जिनवर। काल दोष का रोना गाकर, मैंने काल अनंत गवाया। निज वैभव पर दृष्टि न डाली, नश्वर वैभव पर ललचाया। मार्ग दिखा दो ऐसा प्रभुवर, मार्ग दिखा दो ऐसा प्रभुवर, पाए मुक्ति घर। जय 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 जिनवर, हो जय 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 जिनवर। जय 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 जिनवर, ओ जय 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 जिनवर। अंतर्दृष्टि तुम सम होवे, अंतर्दृष्टि तुम सम होवे, दो मुझको बहवर। जय 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 जिनवर, हो जय 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 जिनवर। जय 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 जिनवर, ओ जय 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 जिनवर। जय 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 जिनवर, ओ जय 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 जिनवर।
जिन शासन की प्रभावना निर्दोष हो स्वामी, है अंतर मन की भावना निर्दोष हो स्वामी। इस तरह आज हम सभी ने सर्वज्ञ देव मंगल विधान की अनेक ग्रंथों के आधार पर आचार्य भगवंतों के द्वारा जो सर्वज्ञ भगवान का गुणानुवाद है, उस क्रम में हम सभी जुड़े। सभी जीव इस देव शास्त्र गुरु के मंगल स्वाध्याय से अपने आत्म कल्याण के पथ पर अग्रसर हो, इसी पवित्र भावना से विराम सभी साधर्मियों को जय जिनेंद्र। संध्या काल में कार्तिक अनुप्रेक्षा ग्रंथ आदिराज के स्वाध्याय में हम 8:30 बजे पुनः जुड़ेंगे। सभी को पुनः जय जिनेंद्र।